हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर पंडिता रमाबाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम पाठ 5th चैप्टर पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणीय पंडिता रमाबाई अष्टादश अधिक 850 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते स्त्री शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के साथ संस्कृत शिक्षाएं प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़ि बुद्धां धारणां प्रतिज्य स्वपत्नी संस्कृतं अध्यापयत् की। परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर या त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रणातम् अपि अहसत्। इसके लिए उन्होंने समाज के कई ताने भी सहन किए। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षायां प्रतिवस्ति। इसके पश्चात यानी कि इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो इस पैराग्राफ में हुआ क्या है कि एक स्त्री शिक्षा है, मतलब कि स्त्रियों की शिक्षा में पंडिता रमाबाई, उनका जन्म हुआ कब? 1858 में। ठीक है। अब क्या उनके माता पिता का नाम है अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माता का नाम है लक्ष्मीबाई। तो क्या होता है कि उस समय लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैसे कुछ ही इंसानों को पढ़ने का अधिकार था, बट लड़कियों को अधिकार नहीं था। पर जो लक्ष्मीबाई के रमाबाई जो उनके पिता हैं, उन्होंने इस रूढ़ि बुद्धा को तोड़ा और इस परंपरा को खत्म किया और अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। और फिर उन्हीं की ही पत्नी ने अपनी बेटी रमाबाई को संस्कृत पढ़ाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन सज्जात। कि समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए, यानी कि गरीब हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई, कि वो मर गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरः सहं पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। कि उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पूरा भारत पैदल घूमा। अब देखिए कितने साल लग गए होंगे उनको, और पैदल भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदेशेन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विदूषिता। कि संस्कृत में विदुषी यानी कि अच्छा होने के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता विदेध्ययनम् अकरोत्। कि वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया, यानी कि पढ़ा उन्हें। पश्चात् स्त्रीणां कृते वेदीनां शास्त्राणां शिक्षये आंदोलन प्रभवति। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी शुरू किया। आगे देखते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। कि 1880 में उनकी विपिन बिहारी दास के साथ उनकी शादी हो गई। साधे कृवाश्त अंतरम तस्य पति दिवंतनम। कि
डेढ़ यानी कि 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद उनकी जो पुत्री थी वह पुत्री मनोरमा के साथ वह जन्मभूमि महाराष्ट्र वापिस आ गई। नारीणां सामान्य शिक्षया च सा स्वकीयं जीवनम् अप्नवति कि नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषये ससंबद्धं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विशेषैकः उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के यानी कि क्रिश्चियन धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, यानी कि उनको जो क्रिश्चियन वाला धर्म है वो उत्तम लगा। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत् कि इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवास्त्रीणां सहायतार्थं अस्थातं अकरोत् कि वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों के लिए धन इकट्ठा करती थी। कौन? रमाबाई। ओके। भारतं प्रत्यज्य मुंबई नगरे स शारदा सदनम अस्थाप्यत कि भारत आकार मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। ओके। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म कि इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। निसहाय मतलब जिनका कोई नहीं था, जिनकी कोई सहायता नहीं करता था, वो स्त्रियां यहाँ पे रहती थी। तत् स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठकला दीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभते स्म कि वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कलाकारी आदि का परिश्रण भी प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरं जातम् कि लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थायां स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निरक्षराः स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति कि तब पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक स्थान स्थापित किया गया। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत् कि सन 1922 ईस्वी में महोदय रमाबाई का निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। स देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत् कि वह देश विदेश के अनेक भाषाओं में निपुण थी, अच्छी थी। समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति कि समाज सेवा के अतिरिक्त उसके अलावा लेखन यानी कि लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते कि हिंदू वुमेन ने उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।